सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमिऊण जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली भणियम। श्री नियम सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके प्रारंभ में कल गाथा चौथी, 3 के बाद चौथी गाथा अपनी चलती है। पेज नंबर है 84। कारण कार्य नियम भाग 1 गुजराती का पृष्ठ क्रमांक 84 है। इसका दूसरा पैराग्राफ है ना। इसमें ये कहते हैं इस गाथा में कि यह जो मोक्ष के उपाय रूप नियम है, यह वास्तव में एक अभेद परिणति है और उसका फल परम निर्वाण है। ये जो अभेद परिणति है, इसका भेद पूर्वक भिन्न भिन्न निरूपण किया जाता है। तो इस प्रकार इस अभेद परिणति में जो ज्ञान दर्शन चारित्र अभेद रूप से रहे हुए अंतर्भूत हैं, उनका अलग अलग निरूपण होता है। सो यह भेद का निरूपण भेद के निरूपण के लिए नहीं, अपितु यह तो अभेद को बताने के लिए है। ये चर्चा अपनी चलती है। ये पेज नंबर 84 में दूसरा पैराग्राफ देखिए। पूर्वोक्त निरपेक्ष शुद्ध रत्नत्रय कहा था ना। निरुपचार रत्नत्रय रूप परिणति देखो। परिणति यानी पर्याय हुई। निश्चय मोक्ष मार्ग आत्मा की निर्दोष निर्विकारी दशा है। ये गुण नहीं है, गुण नहीं, ये द्रव्य नहीं, यह तो पर्याय है, परिणति है। कौन कि निरुपचार रत्नत्रय रूप परिणति। ये इसे नियम कहा, नियम कहा, मोक्ष का उपाय कहा, अवश्य करने योग्य कहा। तो यह निरुपचार रत्नत्रय रूप परिणति निरपेक्ष है, निरुपचार है और अभेद है। इसमें ज्ञान दर्शन चारित्र यानी ज्ञान का सम्यकपना, दर्शन का सम्यकपना, चारित्र का सम्यकपना, अनंत गुणों का सम्यकपना गर्भित है। तो इसमें 3 की मुख्यता करके ज्ञान दर्शन चारित्र 3 का भेद रूपता से कथन किया गया है। देखिए, मोक्ष ये गुण नहीं, गुण और द्रव्य तो अविनाशी त्रिकाल होते हैं। गुण त्रिकाल, द्रव्य त्रिकाल, अविनाशी। और मोक्ष का मार्ग और मोक्ष ये पर्याय है। हो गया ना स्पष्ट। द्रव्य यानी अनंत गुणों का आश्रयभूत एक त्रिकाली अभेद अविनाशी भाव तत्व वह द्रव्य है। और उस द्रव्य के अनंते जो स्वभाव हैं, वे उसमें त्रिकाल रहे हुए उसके गुण हैं। सो गुण और द्रव्य तो हुए त्रिकाली, और मोक्ष का मार्ग और मोक्ष ये हुई पर्याय। तो ये पर्याय है। मोक्ष भी एक परिणति है, पर्याय है, गुण नहीं है। ये गुण किसे कहना कि ज्ञान दर्शन चारित्र त्रिकाल स्वभाव एक रूप रहने वाला, ये तो कहलाता है गुण। और उन गुण की जो परिणति सम्यक निर्मल परिणति, वह मोक्ष का मार्ग।
और उसकी परिपूर्णता का भाव वह है मोक्ष। तो ये मोक्ष और मोक्ष का मार्ग, यह दोनों पर्याय हैं, द्रव्य गुण नहीं, परिणति है। देखो, यह मोक्ष के मार्ग की पर्याय परिणति, ये अवस्था है, परिणति है, रत्नत्रय रूप परिणति है। बहुत लोग कहते हैं निश्चय सम्यक दर्शन तो गुण है और तुम पर्याय कैसे कहते हो। अनेक प्रकार की चर्चा आती है ना। सिद्ध कहे सिद्ध में सम्यक दर्शन आदि 8 गुण प्रगटे, ऐसा कहा है कि सिद्ध में क्या प्रगटा कि 8 गुण प्रकट हो गए। 8 गुण प्रकट हो गए तो सिद्ध के जो 8 गुण प्रगटे तो कोई गुण नया प्रकटता है, ऐसा कोई गुण तो होता नहीं। गुण तो त्रिकाल रहा हुआ वस्तु के स्वभाव रूप भाव हैं। वे त्रिकाल अपने रूप स्वरूप से परिपूर्ण रहते हैं। कोई नया प्रकट होता है अथवा कोई विलय हो जाता है, ऐसा गुण का हिसाब नहीं है। उत्पत्ति और विलय यह तो पर्याय का हिसाब है। तो कहते हैं कि सिद्ध में सम्यक दर्शन आदि 8 गुण प्रगटे, कहते हैं ना, सूक्ष्मत्व, अवगानत्व, अगुरु लघुत्व आदि, ये 8 गुण प्रगटे। भाई वे सूक्ष्मत्व, अगुरु लघुत्व, अवगानत्व आदि जो गुण कहे वे गुण नहीं हैं, वे पर्याय हैं। वह गुण की परिपूर्ण दशा, उसका परिपूर्ण खिलावट, विकास का भाव, वो पर्याय है। गुण प्रगटती होंगे क्या? अपने सामने प्रश्न, गुण प्रगटते होंगे क्या? पुद्गल ले लो, पुद्गल ये पड़ा हुआ है सामने, कांच का टुकड़ा, ये लकड़ी की टेबल, ये लकड़ी कांच कौन है कि पुद्गल। इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नाम के गुण हैं। वे गुण त्रिकाल रहे हैं कि प्रगटते हैं। कभी कोई पुद्गल में स्पर्श गुण नहीं था और आज प्रकट हो गया, ऐसा हुआ है क्या? गुण कोई प्रगटते होंगे क्या? भाई गुण तो त्रिकाल हैं। समझ में आया? तो अवगुण किसे कहना, ये भी खुलासा कर देते हैं, क्योंकि सिद्ध के 8 गुण प्रगटे ना। तो अवगुण, अवगुण शब्द भी एक चलता है अपनी बोलचाल समझने समझाने में। अवगुण माने कि गुण का विपरीत परिणमन था, उसका नाम अवगुण। अज्ञान था, वो अज्ञान का नाश होकर के ज्ञान भाव प्रगटा, तो इसे गुण कहने में आता है कि गुण प्रगटा। बाकी गुण नहीं प्रगटा है, प्रगटी तो है पर्याय। 84 पेज है, देखो। अवस्था प्रगटती है ना, अथवा के गुण प्रगटते हैं। प्रश्नवाचक है। प्रश्नवाचक क्यों है कि इस पर से भाई विचार करो, विचार करो शांति से कि अवस्था प्रगटती है कि गुण प्रगटते है ना। ऐसा नहीं कि गुरुदेव श्री ने कह दिया, जैन सिद्धांत प्रवेशिका में लिखा है, अन्य ग्रंथों में लिखा है, इसलिए गुण तो नहीं प्रगटते, पर्याय प्रगटती। ऐसे नहीं। गुण का क्या स्वरूप है, गुण क्या चीज है, गुण क्या वस्तु है, पर्याय क्या वस्तु है, इसका विचार करो शांति से। पर्याय किसे कहते हैं कि जो प्रत्येक समय नवीन उत्पन्न भाव को प्राप्त, उत्पत्ति भाव को प्राप्त होती है, और पूर्व पर्याय विलय को प्राप्त होती है। तो उत्पत्ति और विलय ये किस में घटित होते हैं कि ये पर्याय में घटित होते हैं। गुण में उत्पत्ति विलय घटित नहीं होता। क्यों नहीं होता कि अभी अपन बात कर रहे थे, ये कांच की टेबल है, ये कांच पुद्गल है कि नहीं? तो पुद्गल है तो इसमें स्पर्श रस गंध वर्ण गुण है कि नहीं? कभी कोई कांच ऐसा भी होता होगा कि जिसमें अभी स्पर्श गुण नहीं है और बाद में प्रकटे, ऐसा हो सकता है क्या? तो वो तो स्पर्श गुण उसमें रहा हुआ है। स्पर्श गुण की इस कांच में ठंडा पना चला जाए, गर्म पना आ जाए, गर्म पना चला जाए, ठंडा पना आ जाए, ये पर्याय है। तो स्पर्श गुण प्रकट जाएगा क्या कि वो प्रकटता नहीं, वो होता है। और पर्याय प्रकटती है, तो जो प्रकटती है वो पर्याय होती है, और जो रहता है वो गुण होता है, और जिसके आश्रय से ये रहे हैं वो द्रव्य होता है। तो गुण तो त्रिकाल है। पूछते हैं कि गुण प्रगटता है क्या कि अवस्था प्रगटती है ना।
तो गुण तो त्रिकाल है, अनादि अनंत अविनाशी जैसा द्रव्य है ऐसे अनादि अनंत इसके गुण हैं। पर्याय तो नई प्रकट होती है, सिद्ध की पर्याय भी सादी अनंत है। काल से सरखी रहे तो यानी काल के प्रवाह में नवीन नवीन सिद्ध पर्याय वो एक समान हो भले, लेकिन एक एक समय की अवस्था तो अलग अलग गिनने में आती है। साथ में गिनने में आई तो कह दिया सादी अनंत, साथ में किस अपेक्षा से, वैसी की वैसी है, वह की वह नहीं, वैसी की वैसी होने से सादी अनंत रूप कहने में आई, लेकिन वह की वह नहीं, क्योंकि अवस्था वह की वह रह नहीं सकती और गुण वह का वह ही रहता है। अन्वय के विशेषण वे गुण हैं, आती है ना उसमें 80 नंबर गाथा में प्रवचन सार। सिद्ध की पर्याय भी सादी अनंत काल से सरकी रहे तो उसको सादी अनंत कहा, और एक एक समय की अवस्था जुदी जुदी गिनने में आती है, साथ में गिनने में आए तो सादी अनंत, लेकिन अनादि अनंत तो नहीं कहा। क्यों कि अवस्था कोई अनादि अनंत होती नहीं, अवस्थाओं में सादी अंत होता है, सादी शांत, हाँ एक एक समय की है ना, तो वास्तव में पर्याय तो सादी शांत है और उसको वैसी की वैसी होने से सादी अनंत कहने में आता है। पर्याय सादी शांत ही होती है और गुण अनादि अनंत ही होता है, वह कभी अनादि शांत या सादी अनंत नहीं होता है। इसलिए ये जो भाषा आती है शास्त्र आदि की स्वाध्याय में, पढ़ने में, पढ़ाने, समझने, समझाने में कि देखो सिद्धों के 8 गुण प्रकट हुए, तो वो गुण प्रकट नहीं हुए, वह तो अवगाहनत्व अगुरु लघुत्व आदि के गुणों की पर्याय का परिपूर्ण विकास प्रकट हुआ, तो उसको इस प्रकार कहने में आया 8 गुण प्रकट हुए। सम्यक्त गुण प्रकट हुआ जीव को, तो सम्यक्त गुण प्रकट नहीं हुआ। श्रद्धा नाम के गुण में सम्यक्त नाम का भाव प्रकट हुआ, यानी अवगुण मिथ्यात्व टल गया और सम्यक्त गुण प्रकट हुआ, उसे गुण कहते हैं। प्रकटता किसकी थी? हाँ, किस गुण की? प्रकटता किस गुण की? तो श्रद्धा गुण की। श्रद्धा गुण की सम्यक प्रकटता हुई तो समकित गुण कहने में आए। अनादि अनंत तो आत्मा और अनादि अनंत इसके ज्ञान दर्शन आदि गुण हैं, इनका आश्रय लेकर, गुणों के भेद का नहीं, गुण स्वरूप अभेद वस्तु का आश्रय लेकर प्रकट होती जो पर्याय, यहाँ मोक्ष के मार्ग की बात चलती है ना, तो उसका आलम्बन लेकर प्रकट होती जो पर्याय है, ये परिणति है, को समझ में आया। अब इसको पकड़ो यहां से कि यह अनंत गुणों का अभेद एक अपना निज आत्म वस्तु, इसका आलम्बन लिया, तो इसके आलम्बन से जो पर्याय प्रगटी, इसके आलम्बन में जो पर्याय प्रगटी, वो पर्याय एक है कि अनेक है, यहां से पकड़ना है पॉइंट इस गाथा का और आगे के कलश का, कि एक रूप स्वरूप अपना वस्तु, वस्तु कैसी कि पहले समझ लो, अनंत गुणात्मक, अनंत गुणात्मक एक अभेद वस्तु, इसका जिस वर्तती वर्तमान पर्याय ने आलम्बन लिया, तो वो वर्तमान पर्याय उस आलम्बन में वह सम्यक पने परिणमित हो गई, निर्मल परिणमित हो गई। तो अब यहाँ प्रश्न ये है कि ये एक पर्याय है, 3 पर्याय हैं कि अनेक पर्याय? एक पर्याय, क्योंकि वर्तमान अनंत गुणों की एक दशा, वह अपने अभेद तत्व का आश्रय लेती हुई उसमें झुकती हुई जो उपजी है, वो एक दशा है। तो उस एक दशा में निर्मल पना प्रगटा है, उस निर्मल पने में श्रद्धा का निर्मल पना, ज्ञान का निर्मल पना, चारित्र का निर्मल पना, अथवा श्रद्धा का प्रतीति रूप सम्यक पना, ज्ञान का स्वरूप संचेतन पना
और लीनता रूपी चारित्र का भाव, ये एक परिणति है। इस एक परिणति में ये सब अंतर्भूत है। ज्ञान दर्शन चारित्र, उनको समझने समझाने को तीन प्रकार से कहा, ज्ञान दर्शन चारित्र। तो ये एक अभेद परिणति में तीन भेद किए गए। तो वास्तव में मोक्ष मार्ग एक अभेद परिणति का नाम है, और उसमें तीन प्रकार के भेद बताना, ये भेद कथन व्यवहार है। और इस व्यवहार से परमार्थ मोक्ष मार्ग को दिखाया जाता है, और वह परमार्थ मोक्ष मार्ग अपने अभेद तत्व के आश्रय से प्रकट होता है। ये जैन दर्शन का सार है। सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, सम्यक ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा तो होता नहीं। अरे तो चारित्र तो साफ छठवें सातवें गुण स्थान में आता है, शुद्ध ही है, एक ही परिणति है, तीन नहीं, अनेक नहीं। ये बात इस गाथा में बहुत अच्छी तरह समझाई है, और यही समझना, ये गाथा की स्वाध्याय का अर्थ क्या, कि ये बात अपने चित्त में निर्णय रूप बैठनी चाहिए, ऐसी नहीं बैठनी चाहिए अपने को कि देखो साहब, चौथी गाथा में अभेद परिणति की बात कही गई है, और फला जगह दर्शन ज्ञान चारित्र तीन प्रकार के मोक्ष मार्ग बताए गए हैं, तो उसमें ऐसा कहा है, इसमें ऐसा कहा है, ये इससे तेरे क्या हुआ? उसमें तो कहा है सो वो तो लिखा रखा है, इसमें कह गए आचार्य से लिखा रखा है, और अनादिकाल से यही बात चली आ रही है। लेकिन भेद की बात को भेद से समझना और उस भेद से अभेद को समझना, ये अपनी चतुराई है, और ये नहीं तो गए काम से। और यह तीन का ज्ञान निरुपचार रत्नत्रय अभेद परिणति में क्या कहते हैं कि जो आत्मा का त्रिकाली स्वभाव इसके अवलंबन से, इसके आश्रय से, शक्ति में से प्रकट होती सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ऐसी जो अभेद परिणति, ये बात बिल्कुल अपने चित्त में एकदम कांच की भांति क्रिस्टल क्लियर रूप से स्पष्ट हो जानी चाहिए कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कहा, ये वास्तव में तीन भावों को, एक परिणति को तीन भेदों के द्वारा बताया है। कोई कहे कि पहले सम्यक दर्शन होता है, फिर सम्यक ज्ञान होता है, फिर सम्यक चारित्र होता है, तो सुनो भैया, ये तो स्थिरता की अपेक्षा से जो चारित्र में भेद बताया है उसको गिनने पर इस प्रकार का कथन आता है ना। गुण स्थान परिपाटी में स्थिरता की बढ़ने की अपेक्षा से मोक्ष मार्ग में और अधिक शुद्धता रूप प्रवर्तन होने की अपेक्षा से ये कथन करने में आता है कि सम्यक दर्शन बिना सम्यक चारित्र नहीं होता। लेकिन होते सब एक ही साथ है और एक ही परिणति है, तीन नहीं, अनेक नहीं। कथन तो आता है, कथन आता है, एक कथन ऐसा भी आता है कि थोड़ा समझ लेते हैं अपन कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ऐसे ही है ना। यहां लिया है ज्ञान दर्शन चारित्र, वो भी क्या है तो अपनी चर्चा यद्यपि हो चुकी है। सम्यक दर्शन क्यों कहा कि जब तक श्रद्धा सम्यक पने इस आत्मा को आपरूप स्वीकार नहीं करती, उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहने में नहीं आता। तथापि ज्ञान तो पहले सम्यक भाव को प्राप्त होता है, तब तो वो श्रद्धा को विषय मिलता है। तो यहां ज्ञान दर्शन चारित्र लिया, यहां पर ज्ञान दर्शन चारित्र लिया। सामान्य दर्शन ज्ञान चारित्र, दर्शन ज्ञान चारित्र की बात है वो इस प्रकार है कि सम्यक श्रद्धा के बिना ज्ञान का नाम सम्यक नहीं कहलाता। यद्यपि ज्ञान का वही भाव सम्यक कहलाता है जिस भाव में सम्यक पने की प्रतीति हुई। सम्यक कारण ज्ञान कारण, हाँ, युगपत होते प्रकाश दीपक से छह डाला का है इसमें साथ में होते हैं, लेकिन उसमें कारण कार्य की ऐसी विवक्षा की गई है, समझाया गया है। अब एक और बात, ये तो हुई बात
ज्ञान की और दर्शन की। अब चारित्र के संबंध में बहुत चित्त में उठती है बात कि चारित्र तो साहब 6वें 7वें में होता है, अथवा देश चारित्र 5वें गुण स्थान में होता है श्रावक पने में। सम्यक दर्शन जो अविरति हुआ इसमें कोई चारित्र नहीं होता है, तो गलत है ये। बिना चारित्र के सम्यक दर्शन नहीं होता। क्योंकि वह उपयोग की परिणति जो स्वरूप का आलम्बन लेती है, वो आलम्बन लेकर छोड़ के छट नहीं जाती है, वो असंख्यात समय टिकती है। तो असंख्यात समय टिकी तो वो चारित्र ना हुआ तो क्या हुआ? चारित्र नाम लीनता है ना। अब इसी को गुणस्थान परपाटी में करणानि योग अथवा चरणानि योग की भाषा में इसको ऐसे भी डिवाइड करते हैं कि स्वरूप की प्रतीति जो अनादिकाल से नहीं थी उसकी मुख्यता रख करके सम्यक दर्शन को कहा पहले होता है। तो चौथा गुणस्थान सम्यक दर्शन का बताया, और देश चारित्र को सम्यक ज्ञान बताया, और सकल चारित्र को सम्यक चारित्र। ऐसी भी व्याख्या आती, लेकिन समझना अपने को सब तरफ से पड़ेगा कि एक अभेद वस्तु के आलम्बन आश्रय से जो परिणति में निर्मलता का भाव जागृत होता है, वो परिणति का नाम मोक्ष मार्ग है। वो अभेद एक शुद्ध रत्नत्रय रूप परिणति है। उसको 3 प्रकार से भेद से कथन करने में आता है। देखो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसी जो अभेद परिणति निरुपचार, उपचार नहीं यानी आरोप नहीं। आरोप कब होता है कि यथार्थ नहीं है लेकिन कहना, ये आरोप है। आरोप करना है नहीं, आरोप करना ये तो है, इसमें कोई आरोप नहीं, उपचार नहीं, अपेक्षा नहीं। इसमें अंतर्भूत रहे ये तो ज्ञान दर्शन चारित्र 3 हैं। अपन थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, पेज नंबर 85 का दूसरा पैराग्राफ यहां से पढ़ लेते हैं, वही बात है। ये 3 का ज्ञान दर्शन और चारित्र का अलग अलग निरूपण होता है। यहां से मिला लेना बात को कि निरुपचार रत्नत्रय अभेद परिणति में अंतर्भूत रहे हुए ज्ञान दर्शन और चारित्र 3 का अलग अलग निरूपण होता है। निरूपण अलग अलग होता है, परिणति एक होती। आ गई ना बात पकड़ में। अर्थात भेद से कथन इसका करेंगे कि यह निश्चय सम्यक दर्शन इसको कहा जाता है। विकल्प से कहेंगे सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र इसको कहा जाता है। ये विकल्प से आत्मा दर्शन ज्ञान और चारित्र को प्राप्त होए वह आत्मा, ये विकल्पात्मक भेद कथन है। आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र को यह प्राप्त होए ऐसा यह आत्मा। अब आत्मा करे तुम आत्मा, मैं आत्मा, जगत के अनंत आत्मा, संसारी आत्मा, मुक्त आत्मा, सब आत्मा आत्मा करो। अब हम तो कहते हैं संसारी मुक्त भी छोड़ दो, आप और मैं भी छोड़ दो, 1 इंद्री 2 इंद्री भी छोड़ दो, तो सब आत्मा। पर आत्मा माने क्या? तो क्या करें? तो भेद से कथन किया क्या कि जो दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त होए ये आत्मा। ये वाला भेद कथन अकाट्य है। क्यों अकाट्य है? कि ये जो कांच की टेबल है इसमें दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त नहीं होता। ये शरीर, उंगली, हाथ, कंधे हैं, इनको दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त नहीं होते। तो जो दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त होए वह आत्मा। लेकिन क्या आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद रूप है कि दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप अभेद रूप है? तो अभेद रूप है। अब अभेद को भेद करना सो क्या हो गया? व्यवहार हो गया, यानी वह निश्चय आत्मा नहीं। सब तरफ से बात को समझना पड़ता है, तब जाकर के अपने चित्त में, अभी विकल्पात्मक ज्ञान में ये निर्णय स्पष्ट होता है। और जब तक वहां निर्णय नहीं होगा तो अपना जो उपयोग है वो अनुसरण करके उस निर्णय का कैसे इस तत्व को अपनी अनुभूति में प्राप्त करें, ऐसा है। देखो
दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त हो वह आत्मा आएगा। आगे कलश में ये बात आएगी कि शुद्ध रत्नत्रयात्मक आत्मा है, ऐसा भेद से इसको समझाते हैं कि यह आत्मा शुद्ध रत्नत्रयमय है, ऐसा भेद से समझाना है। इसको यहाँ व्यवहार कहने में आता है। भेद कर दिया तो क्या कहने में आता है? व्यवहार कहने में आता है। भेद यह निश्चय को समझाने के लिए का कथन है, अर्थात यह जो तीन है ये भेद है। पहले तीन थे, ये तो निश्चय के तीन भेद थे। इसका जुदा जुदा निरूपण किया है, अर्थात निश्चय ज्ञान ये है, ऐसा विकल्प से भेद से समझाएंगे। निश्चय दर्शन ये है, ये भेद से समझाएंगे। निश्चय चारित्र ये है, ये भेद से समझाएंगे। आगे चलेगा ग्रंथ और उसमें सारी ये विस्तार आएगा। एक बात यहाँ निकल गई, देखना जरा। निश्चय के तीन भेद थे, है ना? ये निश्चय के तीन भेद समझना कि पहले तो निश्चय स्वरूप क्या समझना कि अपना त्रिकाली अभेद आत्मा वह निश्चय स्वरूप है, और उसके आलम्बन से जो निर्मल वास्तविक यथार्थ निश्चय रूप परिणति हुई वो परिणति व्यवहार है। लेकिन ये जो एक परिणति है ये निश्चय कही, और इसमें दर्शन ज्ञान चारित्र के भेद करे, ये तीन व्यवहार करे, और ये तीनों व्यवहार को निश्चय कहो। किसको? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप जो मोक्ष मार्ग है इसे निश्चय कहो, तो व्यवहार रत्नत्रय को व्यवहार कह रहे हैं। ऐसा है। या बाहर से चलते हैं अपन कि यह स्वरूप की यथार्थ प्रतीति, यथार्थ संचेतन, यथार्थ लीनता, इसको निश्चय कहते हैं। तो बाह्य में देव गुरु शास्त्र आदि की श्रद्धा आदि को व्यवहार कहते हैं। और जब इस दर्शन ज्ञान चारित्र रूप तीन निरूपण से कहे हुए भेद कथन को व्यवहार कहते हैं, तो एक अभेद परिणति को निश्चय कहते हैं। और जब एक अभेद परिणति को व्यवहार कहते हैं तो वहां निश्चय अपना कारण स्वरूप आत्मा वह निश्चय। यह तीन का ज्ञान दर्शन और चारित्र का अलग अलग निरूपण होता है। किस प्रकार कि यह ज्ञान है, ऐसे बताएंगे। देखो, भेद से कहकर यह अंतर अनुभव में होता ज्ञान वह ज्ञान है, ये भेद का कथन है, भेद रूपी ज्ञान नहीं। भेद से कथन किया कि अपने आत्मा का अंतर अनुभव रूप जो परिणमन है, जो भाव शुद्ध ज्ञान कहो, अनुभव स्वरूप संचेतन रूप अवस्था ज्ञान की कहो, वह ज्ञान है। ऐसा ये भेद से कहने में आया। और ये दर्शन है, यह चारित्र है, ऐसा भेद पाड़कर इस शास्त्र में, इस परमागम में, जिसमें मुनिराज कहते हैं इसमें मकरंद झड़ता है, अमृत झड़ता है, मकरंद झड़ता है। जो गाथा सूत्र आगे कहे जाएंगे उनमें दर्शन ज्ञान चारित्र के लक्षण जनाएंगे यानी बताएंगे। भेद का कथन इसमें और लक्षण बाद में बताएंगे, ऐसा कहते हैं। पहले कहा था ना, भेद पाड़ने के संबंध में और उनके लक्षण के संबंध में यह कथन है। चौथी गाथा का उत्थानी का, यानी टीका की पहली लाइन, टीका की पहली लाइन इसमें उत्थानी का रूप है। तो उसमें कहा था कि भेद पाड़ने के संबंध में और उनके लक्षण के संबंध में टीका का पहला शब्द था, यह तो अध्यात्म बात है। अर्थात सुनो, समझने के लिए बहुत धीरज चाहिए, उतावली का काम है नहीं, जल्दी 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 का काम नहीं है। बहुत धीरज से एक एक बात समझना। और अपने तो ये कोई खास बात अपनी स्वाध्याय में इस प्रकार चलती है कि गुरुदेव श्री एक ही बात को अनेक बार अपने सामने रखते हैं, और उस अनेक बार कहने में हर बार कोई नया न्याय, नया उसमें दृष्टिकोण साथ में खड़ा होता है।
तो अपने पास विचार करने के लिए पूरा पूरा माल और अवसर मिलता है। तो अपने को यह एक तरकीब तो ये भी हो सकती है स्वाध्याय की। गाथा 4 में क्या कहा कि यह सब हम भेद से कथन कहेंगे। तो अब अपन ने समझ लिया गाथा 4 में इस बात की सूचना दी गई है कि आगे की गाथाओं में ज्ञान क्या, दर्शन क्या, चारित्र क्या, इस प्रकार का निरूपण किया जाएगा। ये गाथा 4 की बात हो गई। एक तो तरकीब ये, तो इसमें क्या होगा कि अपन बहुत जल्दी ये स्वाध्याय पूरी कर लेंगे, लेकिन उसमें अंदर तात्पर्य क्या, उसकी गहराई क्या, वो कुछ अपने को पता नहीं लगता है। एक अभेद परिणति, उसमें भेद क्यों, और भेद क्यों कह रहे हो उस अभेद की, और अभेद किस प्रकार है, भेद रूप क्यों नहीं, और भेद रूपता बताई सो क्यों बताई। ये सारी बात अपने को गुरुदेव श्री के माध्यम से उसका एक एक ऐसे दोहन होकर के मिलती है। ये तो कोई अपना भाग्य सौभाग्य बहुत बड़ा जो ऐसे महापुरुष की बात अपने कान में पड़ती है। अन्यथा ऐसा जैसा युग अभी चल रहा है, आगम प्रमाण में 5वां काल भरत क्षेत्र वो, और 5वें काल में भी जैसी ये सब वातावरण चल रहा है, उस सब के बीच में एक ऐसे कोई अद्भुत महापुरुष की, तीर्थंकर का द्रव्य जो है उसकी बात आपको, तीर्थंकर की सीमंदर परमात्मा की वाणी उस द्रव्य के माध्यम से अपने को मिलती है। ये कोई महासौभाग्य की बात है, ये कोई समझो छोटी मोटी बात नहीं है, लेकिन समझने के लिए धीरज चाहिए। यह आत्मा परमेश्वर सर्वज्ञ देव तीर्थंकर देव परमात्मा ने जो आत्मा कहा, यह आत्मा अविनाशी है। इसमें ज्ञान दर्शन आनंद आदि गुण हैं, वे अविनाशी हैं। ऐसे अविनाशी तत्व की अंतर्मुख होकर के सम्यक दर्शन होता है, उसको निश्चय सच्चा सम्यक दर्शन कहते हैं। वह मोक्ष का मार्ग है। व्यवहार से कहेंगे, लेकिन ये व्यवहार मोक्ष का मार्ग नहीं है। व्यवहार तो निश्चय को समझाने के लिए आता है। कल याद की थी 8वीं गाथा समय सार जी की, मिलेक्ष को मिलेक्ष भाषा में समझाने के लिए वह है, अन्यथा वह समझाना अशक्य है। समझ में आया भारी भाई ऐसा है भीका भाई। प्रश्न किया मुमुक्षु ने कि निश्चय को समझाने के लिए आता है व्यवहार, ऐसा पूछा उन्होंने कि आता है भेद। वहां भेद कह दो चाहे व्यवहार कह दो, एक ही बात है। तो आता है भेद, आता है व्यवहार। वहां देखो क्या व्यवहार आ गया, इसको ज्ञान कहिए, इसको दर्शन कहिए, इसको चारित्र कहिए, लेकिन व्यवहार स्वयं वस्तु है, धर्म का कारण है, ऐसा नहीं। व्यवहार कोई वस्तु नहीं। ये क्या कहते हो आप? व्यवहार वस्तु नहीं तो क्या व्यवहार का कोई विषय नहीं? कि ना विषय है, व्यवहार वस्तु नहीं। वस्तु नहीं का अर्थ क्या? कई बार लोगों को लगता है आप व्यवहार को उड़ा देते हो, व्यवहार तो अवस्तु है। अवस्तु है का अर्थ ये है कि वस्तु का निरूपण जैसा है वो नहीं करती, इसलिए अवस्तु है। लेकिन व्यवहार का कोई विषय ही नहीं होता, ऐसा नहीं। यदि विषय नहीं तो व्यवहार किसका, या व्यवहार क्या? व्यवहार की अपेक्षा से सही हाँ। लेकिन व्यवहार को अवस्तु कहना यानी कि जो वस्तु सत स्वरूप जैसी है वैसा निरूपण व्यवहार नहीं है, इसलिए व्यवहार अवस्तु है। लेकिन व्यवहार उस वस्तु के परमार्थ निरूपण करने में समर्थ है, लेकिन वह स्वयं परमार्थ नहीं। व्यवहार स्वयं वस्तु है, धर्म का कारण है, ऐसा नहीं है। भारी कठिन भेद पाड़कर, इसलिए भाई ने, पंडित जी ने खुलासा किया। जो टीका का अर्थ गुजराती में किया पंडित हिम्मत भाई ने, तो उन्होंने इस प्रकार खुलासा किया कि भेद कथन द्वारा अभेद को समझाने के प्रयोजन से 3 के भेद कहने में आएंगे। भारी इसमें जो गाथा सूत्र आगे कहे जाएंगे उनमें दर्शन ज्ञान चारित्र के लक्षण बताएंगे।
आगे 5 में आएंगे। दर्शन ज्ञान चारित्र का लक्षण क्या है, आगे की गाथा में आएगा। अब चौथी गाथा की टीका पूर्ण करते श्लोक कहने में आता है। श्लोक है मंदाक्रांता छंद है। देखो, मोक्षोपायो भवति यमिनां शुद्धरत्रयात्मा आत्मा ज्ञानं न पुनरपरं दृष्टिरन्यापि नैव शीलं तावन् भवति परं मोक्षुभिः प्रोक्तमेतद् बुद्धावजन्तुर्न पुनरुन्दरं याति मातु सा भव्या। श्लोकार्थ है, मुनियों के मोक्ष का उपाय शुद्ध रत्नत्रयात्मक यानी शुद्ध रत्नत्रय परिणति से परिणमा हुआ आत्मा है। कितनी स्पष्ट व्याख्या है। पहली बात तो ये समझना कि ये नियम सार में जो सूत्रकर्ता ग्रंथकर्ता आचार्य हैं, उन्होंने इस ग्रंथ को निज भावना के हेतु से लिखा है और टीकाकार मुनिराज भी इस सारी चर्चा को टीका करते हुए और उन पर कलश चढ़ाते हुए अपनी तरफ से यह बात कहते हैं। तो क्या बात निकल के आई कि इसमें जो चर्चा है वह मुनियों की प्रधानता से है ना, इसलिए ये चरणान योग का ग्रंथ कहलाता है, मुनियों की प्रधानता से है। अब मुनियों की प्रधानता से है तो फिर हम क्यों सुने पड़े? हाँ, तो सुनो, मुनि काय में आरूढ़ है? मोक्ष के मार्ग में। मोक्ष के मार्ग में उद्धत पने उग्र पने कौन आरूढ़ है कि मुनिराज, और हमको भी मोक्ष के मार्ग में आना है। तो मोक्ष का मार्ग क्या है, ये मुनियों की परिणति में से जाहिर होता है। कौन सी परिणति? बाहर की नहीं, अंतर की, उनकी स्वरूप आलम्बन रूप जो परिणति है उसमें जाहिर। और वो मोक्ष का मार्ग उन्होंने किसके आलम्बन से प्राप्त किया, उसकी यहाँ चर्चा आएगी। तो अपने को वही आलम्बन लेना है, इसलिए ये बात अपने को अपने लिए समझना है। मुनियों की बात देखो, मुनियों के मोक्ष का उपाय शुद्ध रत्नत्रयात्मक यानी शुद्ध रत्नत्रय परिणति से परिणमा हुआ आत्मा है। ले आत्मा को उपाय कहा। मोक्ष का उपाय कौन है कि आत्मा। कौन सा आत्मा? शुद्ध रत्नत्रय परिणति से परिणमा हुआ आत्मा। ऐसे करके चर्चा की। ज्ञान इससे कोई दूसरा नहीं है, आत्मा से ज्ञान कोई दूसरा नहीं है। दर्शन भी इससे दूसरा नहीं ही, और शील नाम चारित्र भी दूसरा नहीं है। यह मोक्ष को प्राप्त करने वाले अरिहंत भगवंतों ने कहा है। हम क्या कहते? मुनिराज कहते हैं ये बात अरिहंत भगवंतों ने कही है। क्या कही है कि ये मुनियों के मोक्ष का उपाय क्या है कि शुद्ध रत्नत्रयात्मक परिणति यानी शुद्ध रत्नत्रय परिणति से परिणमा हुआ आत्मा, वह मोक्ष का उपाय है। अब कोई ये आत्मा ही मोक्ष का उपाय है तो ज्ञान क्या जुदा होगा, दर्शन क्या जुदा होगा, चारित्र क्या जुदा होगा? वही है। यह जानकर जो जीव माता के उदर में पुनः नहीं आता वह भव्य है। भव्य किसे कहा यहाँ? जो माता के उदर में, माता के पेट में, गर्भ में दोबारा नहीं आता वह भव्य है। यानी अभी इस कारणभूत आत्मा को कारण परमात्मा का आलम्बन लेकर एक दो बार कदाचित कोई गर्भादिक की, जन्मादिक की अवस्था हो, उसको गिनना नहीं। भव्यता किसे कहना कि जो इस जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए जन्म मरण रहित भगवान की शरण में आया, वो भव्य है। ऐसा लिया। गुरुदेव का व्याख्यान है, थोड़ा देखते हैं। देखो पेज नंबर 87। पद्म प्रभु मलधारी देव वनवासी दिगंबर संत थे। संत तो वन में रहते थे।
कुंद कुंद आचार्य महाराज ने ये नियम सार किया। इसके 2000 वर्ष हो चुके। फिर यह पद्म प्रमलधारी देव ने लगभग अभी से 900 वर्ष पहले दिगंबर संत वनवासी मुनि हुए, इन्होंने ये टीका बनाई। इनके किया हुआ यह कलश है। अमृतचंद्र आचार्य भगवान के बाद हुए हैं पद्म प्रमलधारी। मुनियों के मोक्ष का उपाय मुनियों के मोक्ष का उपाय शुद्ध रत्नत्रयात्मक आत्मा है। देखो, पहले 3 को अभेद कर दिया। 3 कहे थे ना, दर्शन ज्ञान चारित्र, अभेद कर दिया। फिर कहते हैं मुनियों के यानी सच्चे संतों को मोक्ष का उपाय क्या चल रहा है? शुद्ध रत्नत्रय यानी कि व्यवहार संकेत ज्ञान चारित्र बिना का। ये बात कहां से ले आए? तीसरी गाथा से। विवरीयम परिहरतम, वहां से आई ना बात। व्यवहार संकेत ज्ञान चारित्र बिना का निर्विकल्प परिणति का जो भाव है वह मोक्ष का उपाय है। सच्चे मुनि होते हैं, इनको अंतर में भगवान पूर्णानंद प्रभु, इसकी श्रद्धा ज्ञान और चारित्र की परिणति अवस्था में परिणमा हुआ आत्मा वह मोक्ष का कारण है, ऐसा कहते हैं चंदू भाई। मोक्ष की पर्याय से लिया था ना, यहाँ तो आत्मा अभेद से लिया है। देखना जरा, ये पॉइंट पकड़ना है अपने को, आगे समझना है ना, तो ये पॉइंट पकड़ना है। देखो कि क्या कहा। पहले तो कौन सा आत्मा बताया कि वह शुद्ध रत्नत्रय रूप परिणति से परिणमा हुआ आत्मा, ये मोक्ष का उपाय है। ये वाली बात कही ना यहाँ पर। तो ये इसमें ये बात पहले लिख लो, समझ लो कि व्यवहार श्रद्धा ज्ञान और व्यवहार विकल्प रूप परिणति से रहित स्वरूप आलम्बन रूप अपनी स्वरूप प्रतीति स्वरूप संचेतन स्वरूप लीनता का जो एक परिणति ऐसा जो भाव है वो मोक्ष का उपाय। एक पॉइंट हो गया। वह ये देखो, ऐसी श्रद्धा ज्ञान चारित्र की अवस्था से परिणमा हुआ आत्मा वह मोक्ष का कारण है। पकड़ गए बात अपन इतनी, ऐसा कहते हैं। तो मोक्ष की तो पर्याय से ली थी बात आपने पहले कि मोक्ष का मार्ग और मोक्ष पर्याय है, द्रव्य गुण नहीं। द्रव्य गुण अविनाशी है, मोक्ष और मोक्ष की पर्याय तो उत्पन्न होती और विलय होती है, ऐसा तो पहले तो ये कहा था। अब यहाँ तो आत्मा अभेद से लिया। कौन सा अभेद लेना? यहाँ कौन सा अभेद लिया? मोक्ष का उपाय अभेद रत्नत्रय परिणति से परिणमा हुआ आत्मा, यानी वह परिणति और आत्मा को अभेद करके लेना। तीन भेद आते, श्रद्धा रत्नत्रय परिणति लेना। हाँ, शुद्ध रत्नत्रय परिणति, तो उसमें श्रद्धा ज्ञान चारित्र ये भेद तो नहीं, और उनकी अभेद परिणति, और वो अभेद परिणति से परिणमा आत्मा अभेद। वो कारण नियम रूप जो बात करी वो तो आलम्बन भूत भाव है। यहाँ तो मोक्ष के मार्ग की बात चलती है, और मोक्ष के मार्ग को 3 प्रकार से बताएंगे दर्शन ज्ञान चारित्र रूप से, तो वो वाली बात चल रही है ना। तो देखो अपन पीछे से मिलाते हैं कि किसको कहा मोक्ष का मार्ग। शुरू से यही विषय चला आया कि दर्शन ज्ञान चारित्र को मोक्ष का मार्ग है ना। ऊपर कहा कि नियम क्या है कि ज्ञान दर्शन चारित्र, ये नियम है, ठीक है। 3 कहे तो ये तीन जो परिणति अलग अलग है, तो कहा नहीं, एक ही परिणति है, वो उसको 3 रूप से भेद करके समझाया जाता है। तो वो भेद कहे थे, उन भेद को वापस अभेद में पकड़ो। एक शुद्ध रत्नत्रयात्मक परिणति एक, ये परिणति में अंतर्भूत है दर्शन ज्ञान चारित्र। अब ये जो परिणति है ये किससे अभेद है? कि वो आत्मा से अभेद है। ये वाला पॉइंट पकड़ना है। क्यों? इसमें से पकड़ना है कि मुनियों को मोक्ष का उपाय नाम मार्ग क्या है? मुनियों को माने सभी को ले, जितने मोक्ष मार्गी हैं सबको। क्या? कि शुद्ध रत्नत्रयात्मक आत्मा है। तो शुद्ध रत्नत्रयात्मक आत्मा का ऑपरेशन करके पैकिंग करो। इस शब्द में से
ऑपरेशन करो और पैकिंग करो। शुद्ध रत्नत्रयात्मक आत्मा। ऑपरेशन क्या? कि ज्ञान दर्शन चारित्र की सम्यक निर्मल परिणति का नाम मोक्ष का मार्ग है। सो ये ज्ञान माने स्वरूप का संचेतन, स्वरूप की प्रतीति, स्वरूप में लीनता। ये तीनों एक परिणति के तीन परिणति के एक परिणति तो पैक कर दो। एक तीन भेद नहीं, एक परिणति। एक परिणति ये किससे अभेद? कि ये अपने कारण स्वरूप आत्मा से अभेद वर्तती है लेना है, वर्तती है लेना। हाँ, वो आलम्बन भूत भाव नहीं लेना, पर वर्तती है किससे? कि उस अभेद तत्व से। तो ये अभेदपना लेना है, ये वाली बात। देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का विकल्प जो व्यवहार है, शास्त्र का ज्ञान विकल्प है, ये तो राग है, ये मोक्ष मार्ग नहीं। ऐसे ही पंच महाव्रत के विकल्प हैं, ये राग है, मोक्ष मार्ग नहीं। मोक्ष मार्ग तो मुनियों को इसको कहने में आता है। ये विपरीत का परिहार कर दिया 2 लाइन में। एक भी बात गुरुदेव श्री की आचार्य भगवान से खिसक के नहीं आती है, सब बात उसी का दोहन आता है। देखो कि मोक्ष मार्ग तो मुनियों को इसको कहने में आता है कि जिसको अंतर स्वरूप में पूर्णानंद का प्रभु आत्मा वस्तु प्राप्त है, इसके अंतर में इसका ज्ञान होकर प्रतीति होना, इसका ज्ञान में वेदन नाम अनुभव होना और इसमें रमणता होना, यह तीन से परिणित परिणति अभेद से परिणित आत्मा वह मुक्ति का कारण है। ल्योसा ऐसा कैसे लिया, ऐसा क्यों लिया, वो बताते कि देखो व्यवहार का विकल्प वह आत्मा नहीं है। ये कौन है? कि अनात्मा है। समझ में आया? तो अनात्मा तो मोक्ष का कारण हो नहीं सकता, क्योंकि मोक्ष आत्मा का होए और कारणपना अनात्मा में होए, ऐसा कैसे हो जाएगा? है ना? पेट आपका भरे और भोजन बच्चा करे, ऐसा कैसे हो जाएगा? समझ में आया? मार्ग भारी है भाई। ऐसा व्यवहार को तो कुछ गिनते ही नहीं यहां पर, और तुम भी मत गिनो। तुम यदि व्यवहार को गिनने आओगे ना, तो ये बात का अंतरंग समझने में बहुत बाधा खड़ी होगी। हाँ, यहां तो व्यवहार किसको लिया? भेद को। कहते हैं कि मुनि सच्चे संत जो हैं, इसको तो अंतर में आनंद की दशा का भान होकर के प्रतीति हुई है, अंतर निर्विकल्प ज्ञान हुआ है और निर्विकल्प चारित्र होता है। ये तीन से पर्णमेला आत्मा, ये मोक्ष का उपाय है। पर्णमेला समझ गए ना? पर्णमा हुआ, ऐसा कहना है यहाँ पर। पहला जो तीन का उपाय कहते, मोक्ष के उपाय को आत्मा कहा। लो, तीन का उपाय कहा था ना, तीन ज्ञान दर्शन चारित्र रूप उपाय, उनसे परिणमा हुआ आत्मा, उसको मोक्ष का उपाय कहा। मुनियों को मोक्ष का उपाय शुद्ध रत्नत्रयात्मक, शुद्ध रत्नत्रय परिणति से परिणमा हुआ आत्मा है। कहो समझ में आया? अपना स्वभाव ही आनंद और शांत है, वीतराग है। ये आत्मा परिणम गया है, ऐसा कहते हैं। कहो समझ में आया? भाषा ही कैसी है इस जात की, अजान्य मानस को तो ग्रीक लैटिन जैसी लगे। ये करता, ये इतनी चर्चा कि ज्ञान दर्शन चारित्र रूप परिणति वह एक अभेद परिणति है, तीन भेद करके उस परिणति को बताया। वह अभेद परिणति से परिणमा आत्मा मोक्ष का उपाय है। इतनी जो उसकी ऑपरेशन और पैकिंग, ये सब बात समझने की तुलना में व्रत पालना, अपवास करना, भक्ति करना, यात्रा करना, ये तो झट समझ में आता। कहते हैं भाई तेरे भले झट समझ में आता हो, लेकिन वह अनात्मा है, वो आत्मा है ही नहीं।
ये तो शुभ राग पुण्य है, ये धर्म नहीं, सुनो ना समझ में आया। इसका अभाव होकर के आत्मा में आत्मा का अनुभव दृष्टि ज्ञान पने परिणमे, ऐसे आत्मा को मोक्ष का उपाय कहते हैं, ऐसा यहाँ कहते हैं। देखो क्या कहना चाहते हैं अंतिम लाइन, कि ये जो व्रत पालना, अपवास करना, भक्ति यात्रा, पूजा विधान, ये सब शुभ राग है, पुण्य है, धर्म नहीं। अब यहां से पकड़ना, ये तो पकड़ ली बात, ये धर्म नहीं है। इसका अभाव हो करके आत्मा में आत्मा का अनुभव दृष्टि ज्ञान पने परिणमना, ऐसे परिणमे, ऐसे आत्मा को मोक्ष का उपाय कहते हैं। अब बात यहाँ क्या पकड़ना है, कोई को ऐसा लगता है कि जब पूर्ण दशा होगी तब पुण्य का अभाव होता है ना। अपन दो भाव लेते हैं, साधक भाव और साध्य भाव। तो अपने को ऐसा लगता है कि पुण्य भाव तो साधक दशा में पाया जाता है और साध्य अवस्था में पुण्य का अभाव होता है, ठीक है ना। तो जब साध्य अवस्था आएगी तब पुण्य का अभाव हो जाएगा, तब तक तो पुण्य जरूरी है, तब तक तो पुण्य चाहिए। ऐसी जो अपनी कोई भूल चूक हो वो इस लाइन में से निकाल देना है। कैसे, देखो कि पुण्य का अभाव होकर अनुभव दृष्टि होती, यानी साधक अवस्था का उत्पादन, साधक अवस्था का मंगल मुहूर्त, वह दृष्टि में से पुण्य का अभाव होता है तभी होती। भी आता है जिन पुण्य पाप नहीं कीना आत्म अनुभव चित्त दीना, पुण्य पाप नहीं का पुण्य नहीं। कितनी बात है, देखो ये पुण्य पाप की बात, कि अपन ने वहां से उल्टा पकड़ना शुरू करते कि साध्य अवस्था की प्राप्ति होने पर पुण्य का परिणति में से सर्वथा अभाव होता है। अपन पुण्य ही पुण्य कहेंगे, पाप समझ लेना जैसे समझना, साथ में कोई बात नहीं, पुण्य पाप ही। तो पुण्य का सर्वथा अभाव होता है ना साध्य अवस्था में, तो सर्वथा अभाव होता है परिणति में से, उसका नाम साध्य अवस्था है। और साधक अवस्था में परिणति में पुण्य रहता है, लेकिन दृष्टि में पुण्य का सर्वथा अभाव होता है। तो हे रहता है ना। अब और एक और पॉइंट समझना है कि ये दृष्टि में पुण्य हे किसको होता है, कि जिसके निर्णय में पुण्य हे होता है। जिसके निर्णय में अभी ये हो कि पुण्य तो थोड़ा कार्यकारी है, अभी तो कार्यकारी है, ज्ञानियों के भी देख लो इस प्रकार का पाया जाता है, मुनिराजों के भी देख लो इस प्रकार का पाया जाता है। इस प्रकार का भाव रखता है जो निर्णय, उसको दृष्टि में से पुण्य कैसे है हुए। तो अपन तो उल्टे चले थे ना, परिणति में से परिपूर्ण रूप से पुण्य का अभाव हुआ साध्य अवस्था, परिणति में पुण्य भले रहे लेकिन दृष्टि में से सर्वथा अभाव वह साधक अवस्था। और ऐसी साधक अवस्था किसको आएगी, जिसके निर्णय में सर्वथा अभाव है। ऐसे पहले मोक्ष की व्याख्या करी थी ना। मोक्ष का उपाय तो ये कहा था, महा आनंद का उपाय, महा आनंद का लाभ, ये मोक्ष कहा था ना। तो महा आनंद का उपाय निरुपचार परिणति कही। लो फिर यहां कहा ये तीन से परिणमा हुआ आत्मा, जुदा जुदा है, शरीर वाणी मन तो जड़ कहाँ रह गया दूर, कर्म बरम भी कहाँ रह गया, उसकी तो कोई चर्चा है नहीं। दया दान व्रत भक्ति का परिणाम भी कहाँ रह गया, ये तो राग विकार विभाव है, ये तो सब बाहर छोड़ो। अब यहाँ तो आत्मा पूर्णानंद का नाथ प्रभु स्वयं है। इसका जो सम्यक दर्शन, इसके तरफ के सन्मुख की निर्विकल्प वीतरागी दशा, वीतरागी ज्ञान, वीतरागी चारित्र, यह स्वयं इसको मोक्ष का उपाय न कहकर तीन पने परिणमा, ये तीन जो कथन किए इन रूप से एक पने परिणमा, ये तीन को तीन लेकर नहीं चलना, तीन की एक अभेद परिणति से परिणमा आत्मा वह मोक्ष का उपाय है। भाई देखो ना, समय अपना हो गया है।
आगे चर्चा अगली स्वाध्याय में चलेगी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन आनी माँ को वंदना शत बार।